तो चलिए दोस्तों, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि होने वाला है इंटरजेक्शंस। क्या आप लोगों को पता है कि इंटरजेक्शंस होते क्या हैं? कभी जब हम बात करते हैं तो हम सडनली कुछ फीलिंग्स शो करते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं। वहां पर हम उन फीलिंग्स को शो करने के लिए सेंटेंस में एक एनर्जी डालते हैं, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस आर ए पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू कन्वे और एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। There are no particular rules to write interjections. They can be placed anywhere in a sentence, but most often they are seen to appear in the beginning of a sentence. जैसे Hooray, we won the match. Ouch, that really hurt badly. तो इनसे हम अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे इमोशंस को। तो एक्सक्लेमेटरी साइन जहां भी दिख जाए आपको किसी वर्ड के साथ, तो समझ जाना कि वो एक इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसको यूज करने के लिए कुछ बेसिक पंचुएशन रूल्स होते हैं, वो सीखते हैं हम। उसको सीखने से पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार पहले। तो चलो अब आपको बेसिक रूल्स बताते हैं, पंचुएशन रूल्स जो इंटरजेक्शन में हमें यूज होते हैं। जैसे व्हेन अ शॉर्ट इंटरजेक्शन इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इट शुड बी फॉलोड बाय अ कॉमा। व्हेन एन इंटरजेक्शन फॉर्म्स अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ, The interjection can be followed by a full stop, a question mark या फिर एक exclamation mark के साथ। When an interjection is used in the middle of a sentence, the interjection has to be preceded and followed by a comma। यानी कि जब बिगनिंग में आए या मिडल में आए तो उसके बाद कोमा लगेगा। In a conversation, interjections are sometimes allowed to stand alone। यानी कि जब बातचीत की हो रही है, जब डायलॉग्स लिखे जाते हैं या फिर हम बात कर रहे हैं, हम उसको ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, तो वहां पे इनको स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं। इनके साथ कुछ लगाने की, इनके साथ किसी सेंटेंस की, कोमा की, इन सब की हमें जरूरत नहीं होती हर बार। इट इज बेटर इफ यू डू नॉट यूज टू मैनी और एनी इंटरजेक्शन इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, जब हम फॉर्मल कोई बात कर रहे हैं, कहीं ऑफिशियल लेवल पे बात हो रही है, हम फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, तो उनमें हम इंटरजेक्शन को यूज करना अवॉइड करते हैं। इंटरजेक्शन कैजुअल वे ऑफ टॉकिंग में आता है। जब हम कैजुअली कहीं बात कर रहे हैं, कैजुअली अपने भी लेटर लिख रहे हैं, हम कुछ भी, वहां पे हम यूज करते हैं इंटरजेक्शंस को। लेकिन जब हमें किसी अपने ऑफिशियल यूज के लिए लेटर लिखना है, या हम कहीं कोई पिच कर रहे हैं, हम अपना आइडिया किसी को हमने, जो कि एक ऑफिशियल मीटिंग में है, तो वहां पे हम इंटरजेक्शंस को यूज नहीं करते। इनको हम सिर्फ कैजुअल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अब इनके यूजेस देखते हैं। वॉलिटेटिव इंटरजेक्शंस functions as imperative or directive expressions requesting or demanding something from the addressee। यानी कि जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इमोटिव इंटरजेक्शंस। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस, जो कि आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा, सच एज डिसगस्ट, फियर। और थर्ड हमारा आता है कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। इनका हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स which are more related to cognition or information known to the speaker of the utterance। जैसे indicating confusion or thinking। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा ना, जब हम सोचते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि तो वो की जो साउंड है वो होती है कॉग्निटिव इंटरजेक्शन का एग्जांपल। जैसे बी क्वाइट, ये हो गया हमारा वॉलिटिव इंटरजेक्शन में, क्योंकि हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा इमोटिव इंटरजेक्शन में होता है यक। जो यक हम यूज करते हैं किस चीज को डिस्गस्ट शो करने के लिए, जो हमें अच्छी नहीं लगती या कोई घिनौनी चीज को, उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं यक का। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। यहाँ पे मैंने सभी बेसिक इंटरजेक्शंस यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं पे कुछ नहीं पूछा जाता। जैसे आई कांट बिलीव हाउ मोल्डी द फ्रिज इज, यानी ये फ्रिज कितना गंदा है। वाओ नाइस वर्क, आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ पे हम वाओ का यूज करते हैं किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। नाइस, अ लेजी मॉर्निंग ऑन ए ट्यूसडे, नाइस। जैसे आई डोंट नो योर मॉम वाज अ पायलट। नो, आई थॉट द फूड वुड बी हियर बाय नाउ। यहाँ पे हम थोड़ा डिसबिलीव शो कर रहे हैं कि अरे यार, अब तक तो फूड आ जाना चाहिए था, मुझे लगा था अब तक फूड आ गया होगा। So, what do you want to speak to me about? यहाँ पे हम किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम सो का यूज करते हैं। ऐसे ही आउच, पेन दिखाने के लिए। अब पेन बहुत टाइप का होता है, बॉडी का भी होता है, मेंटली हमें किस चीज को सोच के बुरा लग रहा है तो वहां पे भी हम आउच का यूज कर रहे हैं। यप, किस चीज के साथ एग्री करने के लिए। यप, वी कैन हैव दैट फिक्स्ड फॉर यू इन अबाउट एन आवर। ऐसे ही आता है ओ माई, डिड यू सी हाउ मच द मैन लुक लाइक हिज डॉग। ओ माई। जैसे स्वीट, आई विल मीट यू एट द पार्क टुमारो एट 2। जब हम किसी से एग्री कर रहे हैं, किसी प्लान को हम एग्री कर रहे हैं। ऐसे ही ऑसम, वी कैन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द प्लेन। यहाँ पे भी हम क्या है, एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। ऐसे ही आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश दैट बाय फ्राइडे। यहाँ पे हम सोचते हुए बोल रहे हैं कि हाँ लग रहा है कि हम कर लेंगे, जिस काम के हम श्योर नहीं है। तो वहां पे वैसे करते हैं, ऐसे होता है ना, काफी बार हम बात करते हैं जब चलो देखते हैं। तो ये जो है ये एक इंटरजेक्शन है। या वी शुड टोटली ट्राई दैट। तो यहाँ पे हम यानी कि एक्साइटमेंट के साथ हम किसी चीज को हामी भर रहे हैं। ऐसे ही द शावर्स ब्रोकन अगेन। यहाँ पे हम थोड़ा दुखी हो गए, तो वो दुख शो करने के लिए हम कैसे द शावर ब्रोक अगेन। ऐसे ही oh man, I spilled chocolate ice cream on my favorite coat. You really going to eat that after it's been on the floor? यहाँ पे हम डिस्गस्ट शो कर रहे हैं। कितना डिस्गस्टेड होते हैं हम, कोई सामान गिर गया उसको उठा के खा लिया तो ऐसे फीलिंग आते हैं ना, डिस्गस्टेड सा फील होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं यू। ऐसे ही आई गॉट इट नाउ, आई थॉट यू मेंट समथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम जब हमें ऐसा दिखाना है कि हमारी गलतफहमी ठीक हो गई, तो वहां पे हम कहते हैं आई गॉट इट नाउ। तो ये जो है ये हमारा एक इंटरजेक्शन है। ऐसे ही श्योर, हे, हाँ, ओ डियर, आई थिंक आई शुड गो टू बेड अ बिट अर्लियर टुनाइट। ये सब भी हमारे इंटरजेक्शंस के एग्जांपल हैं। जैसे याइक्स, दैट्स अ बिट इंटेंस फॉर अ फर्स्ट डेट, इजंट इट। जैसे उप्स, I think I called the guy by the wrong name। ऐसे ही जितने भी वर्ड्स में हम एक्सप्रेशंस शो करते हैं तो वो सब होते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे ऑल राइट, आई सी व्हाट यू मीन, देयर इज नो नीड टू बी रूड। जैसे ही गॉटचा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन नाउ, भाई समझ में आ गया, पकड़ लिया, ऐसे गॉटचा। जैसे ओके भी एक टाइप ऑफ इंटरजेक्शन होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे रियली, यू थॉट द अर्थ वाज फ्लैट अंटिल लास्ट ईयर। तुम्हें सच में लगता था कि अर्थ फ्लैट है। फ्लैट अर्थर्स को तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, पर ये एक टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है। जैसे रियली, यू गॉट द जॉब, ये। तो यहाँ पे हम कितना एक्साइटेड होगा ना, किसी की जॉब लगी है, वो खुश है। ऐसे ही इट वॉज सो ऑकवर्ड, हिज मॉम रियली हेट्स मी नाउ। यानी कि हम थोड़ा परेशान है किसी चीज, तो वहां पे हम ऐसे यूज करते हैं गा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आपने सभी बेसिक इंटरजेक्शंस पढ़ लिए हैं, इससे बाहर कहीं किसी एग्जाम में कहीं कोई नहीं पूछता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो इंटरजेक्शंस थे वो मैंने सब बता दिए हैं आपको, बस इन्हें पढ़ लीजिए। आपको यूट्यूब की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरजेक्शंस के लिए। अरे रुको, जाओ मत, पहले इंस्टाग्राम को भी देख के आओ, कितने इन्फॉर्मेटिव चीजें डाल रहा हूँ वहाँ पे, देखो आपको अच्छा लगेगा तो फॉलो भी करना। थैंक यू।